आज इख्तिताम मजलिस पर शबीहाए ताबूत ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पिसरान हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बरामद होंगे। कल इस अज़ाखाने में इख्तिताम मजलिस पर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ताबूत बरामद होगा। आप हजरात से शिरकत की इस्तदा है और जो हजरात बाहर हैं उनसे इल्तमास करूँगा कि इमाम बारगाह में काफ़ी जगह है, अंदर तशरीफ़ ले आएँ। हमको तस्लीम नमाजों की फजीलत लेकिन बिल्कुल लहरा की तमन्ना ये आज़ादी है। खुशबू की सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तानिया दारा की दाद पर बुलंद जिन जिन कुलूब में मवद्दत सैयदा कायनात है, बुलंद आवाज़ में सलावत भेजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिद्दतहुल काइलून वला युहसी नमाहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक्तुम मादूद अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। क़ाल अल्लाहु तआला बि कलामिहिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सुम्मा क़ाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यूतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यबाती व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और हिदायत बशरियत के उन्वान से आज हमारी गुफ्तगू की चौथी नशिस्त है। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मैंने तर्जुमा इन आयात का जो सरनामा कलाम में पेश करता हूँ, आयत 156, 57, 58, 7वां सूरह आराफ की आपको सुना चुका हूँ। किल्लत वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए मैंने अर्ज़ पेश की थी कि बार बार मुकम्मल तर्जुमा सरनामा कलाम का नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो हिस्से मुख्तसर जिनकी तफसीर यहाँ पर की जा रही। इन आयात में गौरतलब पहलू ये है कि परवरदिगार ने, रब्बे कायनात ने रहमत कायनात का जिक्र रहमत कुछ ऐसे अंदाज से किया है जिसकी कुरान मजीद में किसी और मकाम पर शायद कोई मिसाल नहीं मिलती है। कुरान मजीद में फुरकान हमीद में परवरदिगार ने अपने मुहम्मद को कभी रसूल कहकर पुकारा, कभी नबी कहकर पुकारा, कभी मुजम्मिल कहकर पुकारा, कभी ताहा कहकर पुकारा, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुदस्सिर कहकर पुकारा, कभी वल्लैल कहकर पुकारा, कभी वद्दुहा कहकर पुकारा, कभी रऊफ कहकर पुकारा, कभी रहीम कहकर पुकारा, कभी रहमत कहकर पुकारा, कभी हादी कहकर पुकारा, कभी बशीर कहकर पुकारा, कभी नज़ीर कहकर पुकारा, कभी सिराजे मुनीर कहकर पुकारा और कभी सरापाए नूर कहकर पुकारा। लेकिन किसी एक मकाम पर भी शायद परवरदिगार ने अपने हबीब को 3 अलकाबात के साथ इकट्ठे न पुकारा हो, जैसे यहां पुकारा। यूं महसूस होता है कि जैसे ये 3 वो अलकाबात हैं कि ये 3 हो तो वो मुहम्मद बनता है, ये 3 हो तो वो मोहम्मद बनता है जिसकी सिफात के इजहार से वजूद कायनात को रहमत अता हो जाती है। ये 3 अलकाबात कौन से हैं? ये सुनने यहां पे जो बताए एक ही मकाम पे कहते हैं और 2 मर्तबा का है कुरान में और कहीं नहीं है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी, वो जो इत्तिबा करते हैं रसूल की, नबी की, उम्मी की। और दूसरी जगह कहा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके उस रसूल पर जो नबी भी है और उम्मी भी है। ये तीनों अलकाबात एक मकाम पर बयान कर रहा है। अब यहां पर इन आयात में तरतीब अल्फाज पर गौर करना है। बड़े समझदार बुजुर्ग फहीम मजमा है, तरतीब अल्फाज पर गौर करना है। पहले रसूल, फिर नबी, फिर उम्मी। यानी किसी उम्मी को रसूल बनाकर नहीं भेजा, बल्कि जो रसूल था उसे उम्मी बनाकर भेजा है। इस बात को समझना है। किसी उम्मी को नबी और रसूल नहीं बनाया, जो रसूल था उसे उम्मी बनाकर भेज दिया और फिर बताया ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो उसे लिखा हुआ पाते हैं
अपने पास, तौरात में, इंजील में बताया ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद, फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु, बस जो मेरे ऐसे मोहम्मद पर ईमान लाए, उसकी ताज़ीम व तौक़ीर की, उसकी नुसरत की और उस नूर की इत्तिबा की जो उसकी मायत में उतरा। बताया ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद, वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, उसकी इत्तिबा करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। बताया ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि युहिल्लु अलैहिमुल तय्यिबात, वो हलाल करता है तुम पर तय्यिबात को, वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है। बताया ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि कुल इंसानियत के लिए रसूल बनकर आया, कुल कायनात के लिए शाफई बनकर आया, कुल मखलूक के लिए रहमत बनकर आया, कुल अंबिया के लिए इमाम बनकर आया और कुल औलिया के लिए मौला बनकर आया। ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद, परवरदिगार ने बताया। मालूम होता है इन आयात में लारैब खुदा लफ्ज उम्मी को, अपने मोहम्मद को इस लफ्ज उम्मी के साथ अनपढ़ होने के ऐब के तौर पर बयान नहीं कर रहा है। अनपढ़ होने के ऐब के तौर पर बयान नहीं कर रहा, बल्कि मालूम हो रहा है कि परवरदिगार ये बता रहा है कि जैसे रिसालत और नबूवत मनसब है, वैसे ही उम्मी होना भी एक मनसब है। यूं समझ आ रही है कि उम्मी होना भी कोई मनसब है। देखो थोड़ी सी तमीद, फिर मैं आता हूं इस उम्मी के नताइज की जानिब। उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी है उम से, उम से निकला है, और उम कहते हैं मां को। उम्मी उम से, उम कहते हैं मां को। अब मेरे मुहक्किकीन दोस्त ने कहा कि उम्मुल कुरा मक्का को कहा जाता है, तमाम बस्तियों की मां। मक्का क्या है? तमाम बस्तियों की मां। कहने लगे कि मुहक्किकीन कहने लगे कि उम्मी से मुराद ये है कि उम्मुल कुरा का रहने वाला हो, तो ये अल्लाह ने शर्फ व फजीलत दी है अपने मोहम्मद को कि उसकी निस्बत उम्मुल कुरा से है। मुझे इख्तिलाफ है, बसद एहतराम इख्तिलाफ है, माजरत के साथ। जो काबा कौसैन से आया हो ना, उसके लिए महज उम्मुल कुरा की निस्बत बाइसे शर्फ व फजीलत नहीं हुआ करती है। उम्मुल कुरा की निस्बत तो कुल कुरैश को हासिल थी। जो निस्बत कुल कुरैश को हासिल है, वही निस्बत अल्लाह के हबीब के लिए बाइसे शर्फ व फजीलत नहीं होगी। हां, निस्बत है, इस निस्बत से उम्मी भी है, लेकिन ज़हन में रहे उम्मी कहते किसे हैं? उम्मी उम से, मां। उम्मी कहते हैं लुगत में कि जैसा शिकमे मादर से बाहर आया, वैसा ही सारी जिंदगी रहा। बहुत तवज्जो चाहूंगा, बहुत तवज्जो चाहूंगा। जैसा बतन मादर से आया, सारी जिंदगी वैसा ही रहा। अब चूंकि हम जैसे अगर इस दुनिया में आए और दुनिया में आकर कुछ न सीखे, जैसे थे वैसे ही रहे, तो हमें क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा अनपढ़ है, यही कहा जाएगा ना। और परवरदिगार ने भी समझाया, परवरदिगार ने भी बताया कि ज़हन में रखो, 16वें सूरे में बताया, वल्लाहु अखरजकुम
मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैया, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माओ के शिकमों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ इल्म नहीं रखते थे। यानी तुम जब इस दुनिया में आए शिक्म मादर में से, बत्न मादर में से, तो तुम कुछ इल्म नहीं रखते थे। अब अगर सारी जिंदगी तुम्हारे इल्म में कोई इजाफा ना हो तो तुम रहोगे अनपढ़, उम्मी। तुम्हारे इल्म में कुछ इजाफा नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रहे, कुछ ना सीखा। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे 25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष के सन में कुछ सीख लिया तो फिर उम्मी ना रहोगे। अगर कुछ सीख लिया तो फिर उम्मी ना रहोगे। उम्मी वो है कि जैसा वतने मादर में हो वैसा सारी जिंदगी रहे। अब ज़हन में रखना, इन्हीं मुहक्किकीन ने कहा कि नबूवत भी इल्म है, रिसालत भी इल्म है। इन्हीं मुहक्किकीन ने कहा कि नबूवत इल्म है, रिसालत इल्म है। और फिर यह भी बताया कि खत्मी मर्तबत को परवरदिगार ने उम्मी कहा। तो फिर पता चला कि खत्मी मर्तबत आगोश सैयदा आमिना में जैसे थे वैसे ही 63 वर्ष के सिन तक रहे हैं। यानी नबूवत 40 वर्ष के सिन में नहीं मिल रही है, बल्कि नबूवत लेकर ही आगोश आमिना में आ रहा है। अगर गारे हिरा की खलवतों में नबूवत मिलती तो फिर उम्मी न रहता। जैसा गोदे आमिना में था वैसा 63 वर्ष के सिन तक रहा, तो है उम्मी। रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। जैसा था वैसा रहा। ऐसा है, ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि अल्लमाहु शदीदुल कुवा, उसे शदीद कुव्वतों वाले खुदा ने इल्म दिया। ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान का इल्म पहले दिया, इंसान को बाद में खल्क किया। का ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, वो वाज़े आयात है उनके सीनों में जिन्हें हमने इल्म दे रखा है। ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि लितुबय्यन लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ये खोलकर बयान कर देगा इन पे जो हमने नाजिल करके उतार के भेजा है इनकी जानिब। का ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो इल्म रखता है वो बगैर इल्म वाले के बराबर नहीं हो सकता है। का ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से खशियत सिर्फ वही रखता है जो आलिम होता है। का ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि मा यअलमु तवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, इस कुरान की हकीकत सिर्फ अल्लाह और रासिखून फिल इल्म जानते हैं। का ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि अहले सुन्नत की जय्यद शख्सियत भी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी शोहराए आफाक सीरत की किताब में लिखते हैं कि जिस वक्त मदीनतुल इल्म, शहरे इल्म, दारुल हिकमत, मजहर मशीयत, मतलूबे इरादा, मकसूद कदर और मंशाए अमर अपने सहाबा को कोई खत तहरीर करवाते थे तो फिर कहते थे, इरशाद फरमाते थे कि लिखने वाले जीन को गोल करके लिख और बा को लंबा करके लिख। जो लिखने वाले के खत को खुश खत करवाता है वो अनपढ़ नहीं होता है, अज खुद किताब हुआ करता है। बताया कि ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि सहाबा लिखते थे वो लिखवाता था। बताया कि ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद
कि दुनिया भर के बादशाहों को, उस वक्त के फिरौनों को, उस वक्त के निमरोदों को जिस वक्त खत भेजा करते थे तो मकतूबे मुस्तफा पढ़कर फिरौन वक्त तख्त पर बैठा रहता था और उसके नीचे से उसका तख्त खिसक जाता था। बताया कि ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि बिलाल की आजान पर रुकावट डालने वाले, एतराज करने वाले सीन शीन के नुक्तों को सूरज के रास्ते में रुकावट बनाकर खड़ा कर दिया कि अब सूरज की रोशनी में तपते रहो, तुम्हें पता तो चल जाएगा कि मोहम्मद के गुलामों का क्या मकाम हुआ करता है। बताया 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 कि ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि फजर की नमाज के वक्त खुतबा शुरू किया है और ईशा की नमाज तो खुतबा जारी है। और लिखा मुहद्दिसीन ने कि जिसने जो याद रखना था वो याद रखा और जितना रख सकता था उतना रख लिया, बाकी भूल गया। पता चल गया कि उम्मती का इल्म उसकी यादाश्त से हुआ करता है और हादी का इल्म यादाश्त से नहीं वह्यो अलहाम से हुआ करता है। पता चल गया जो उम्मत अपने मोहम्मद का एक खुतबा भी पूरा याद न रख सके उस उम्मत को ये मान लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि उनका मोहम्मद ना तो मोहम्मद का बचपन उन जैसा है, ना मोहम्मद की जवानी उन जैसी है, ना मोहम्मद का शबाब उन जैसा है, ना मोहम्मद की जिंदगानी उन जैसी है। तो फिर मानना पड़ेगा कि जिस आगोश से सैयदा आमिना में वो आया उस जैसी आगोश कोई नहीं है। जिस गोद अब्दुल मुत्तलिब ने उसे उठाया उस जैसी गोद कोई नहीं है। जिस दस्तरखाने अबू तालिब ने उसे खिलाया उस जैसा दस्तरखान कोई नहीं है। जिस दस्तरखाने अबू तालिब ने उसे खिलाया उस जैसा दस्तरखान कोई नहीं है। तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरे मोहम्मद के कदमों जैसे कदम कोई नहीं है, मोहम्मद के हाथों जैसे हाथ कोई नहीं है, मोहम्मद के जुल्फों जैसी जुल्फे कोई नहीं है, मोहम्मद के चेहरे जैसा चेहरा कोई नहीं है, मोहम्मद की आंखों जैसी आंखें कोई नहीं है, मोहम्मद के होंठों जैसे होंठ कोई नहीं है, मोहम्मद के कंधों जैसे कंधे कोई नहीं है। तो फिर मोहम्मद के कंधों के सवार जैसा सवार भी कोई नहीं है। सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन। बताया कहा ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद, ऐसा उम्मी है मोहम्मद कि उसने जिसको गोद में लेकर पाला वो अली आसमानों के रास्ते बताता है। ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि उसका हसन खिजर को राज़े मशीयत समझाता है। का ऐसा उम्मी है मेरा मोहम्मद कि उसका हुसैन कायनात को इंसानियत और यजीदियत का फर्क बतलाता है। जिसे मकामे मुस्तफा मालूम ना हो उसकी समझ में मोहम्मद के बिलाल का
क्या मकाम आना था। और जिसकी समझ में मोहम्मद का बिलाल ना आया हो, उसकी समझ में मोहम्मद का हुसैन कैसे आएगा। जिसकी समझ में आ जाए, जो पहचान ले मुस्तफा का मकाम क्या है, उसे मालूम होता है कि तलबगारे जन्नत और होते हैं, सरदारे जन्नत और होते हैं, पूछने वाले और होते हैं, बताने वाले और होते हैं। जो पूछने वाला हो वो हाजतमंद होता है, जो बताने वाला हो वो हाजत रवा होता है, जो पूछने वाला हो वो मुश्किल में होता है, जो बताने वाला हो मुश्किल कुशा होता है। कुरान के 30 सिपारों में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिल किताब वल्लम यजअल लहू इवजा। 18वें सूरह की पहली आयत में बताया अलहम्द उसकी जिसने अपने अब्द पर वो किताब नाजिल की जिसमें कोई नुक्स नहीं है, टेढ़पन नहीं है। अच्छा, नौजवान दोस्तों के लिए मिसाल, नीचे टेढ़ी ईंट हो, क्या ऊपर सीधा बोझ रखा जा सकता है? आसान सवाल है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, हिसाब पढ़ने वाले, रखा जा सकता? नहीं रखा जा सकता। तो फिर अगर किताब में कोई नुक्स नहीं है, तो जिस कल्ब अत्थर ने किताब का बोझ उठाया, उस मोहम्मद मुस्तफा में भी कोई नुक्स नहीं होगा। सिराते मुस्तकीम है मुस्तफा, और सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? बिल्कुल सीधा रास्ता। और क्या सहाय सत्ता में हदीस मौजूद है कि कायनात के रसूल ने जमीन पर ऐसे करके बहुत से लकीरें खींची और बताया कि ये कीकर झाड़ियां हैं, ये कांटे हैं जिनसे शैतान पकड़ता है। और फिर एक लकीर अपने असा से आपने सीधी यूं नहीं खींची, अपनी तरफ से दूसरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ से अपनी जानिब खींच के कहा हाजा सिरातुम मुस्तकीम। सीधी लकीर खींची, हाजा सिरातुम मुस्तकीम। और ये तो सभी जानते हैं कि ईद के रोज सिराते मुस्तकीम ने नवासे को अपने कंधों पे बिठाया। तो आसान सी बात है कि जिस हुसैन की सवारी सिराते मुस्तकीम हो, उसका रास्ता कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। जिसकी सवारी सिराते मुस्तकीम, उसका रास्ता कभी टेढ़ा नहीं होगा। कहते हैं अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़। कहां से अनपढ़? कल्ब मुकद्दस से किताब छलक छलक कर जुबान अत्थर पर आ रही थी। जिसके कल्ब से किताब छलक कर जुबान पे आई, वो अनपढ़ नहीं हुआ करता है। तुम इल्म लेते हो पढ़ लिख के, और लिखना पढ़ना सीखते हो कलम से। तुम इल्म के लिए कलम के मोहताज हो, और कलम अपनी तख्लीक के लिए मोहम्मद का मोहताज है। यूं कहूं तो बेहतर होगा कि तुम्हें कलम ने लिखना सिखाया, और मोहम्मद ने कलम को भी लिखना सिखाया है। यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो इसे लिखा हुआ पाते हैं अपने पास, तौरात में भी और इंजील में भी। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अनपढ़ है, तुम पढ़ लो तौरात में और इंजील में, वो अनपढ़ है। इकरा इकरा क्या कहा था जिब्राइल अमीन ने? आप कहोगे किसी को जिसके बारे में आपको पता है कि यह अनपढ़ है, तो क्या आप उसे कहेंगे कि पढ़? नहीं कहेंगे ना। इकरा कहा। जवाब में रहमत कायनात ने क्या फरमाया था जिब्राइल अमीन से? ये कोई नहीं इस नुक्ते पर तवज्जो करता, मैं हैरान हूं। फरमाया मा अकरा। तर्जुमा क्या किया? मैं नहीं पढ़ सकता। मां नाफिया, नफी में जवाब दिया, नहीं पढ़ सकता। देखो, जो पढ़ नहीं सकता उसे तो कोई पढ़ने को नहीं कहता। यह तर्जुमा क्यों नहीं करते हो कि यह यहां पर माए नाफिया नहीं है, माए इस्तफहामिया है। यह नहीं कहा था पैगंबर ने कि जिब्राइल मैं नहीं पढ़ सकता, बल्कि पैगंबर ने यह फरमाया था इस
इस्तफहाम कहते हैं, सवाल, क्या क्या क्या, बल्कि रसूल मुअज़्ज़म ने यह कहा था, जिब्रील क्या क्या पढ़ूं, कहां कहां से पढ़ूं। किताब तो अर्श की वसतों से लेकर आया, लैलतुल कद्र पे नाज़िल हुई थी, अर्श की वसतों से किताब लेकर इस दुनिया में आया। कब पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के इस्म से जिसने पैदा किया। तेरा भी खालिक है, इनका भी खालिक है। तुझे नूर मुजस्सम बनाकर भेजा, पैकर बशरियत में भेजा, बशर बनाकर नहीं भेजा, इन्हें बशर बनाकर भेजा, तुझे पैकर बशरियत में भेजा। अब तू इन पे वाज़े कर कि नूर मुजस्सम क्या होता है। अब तू इन पे वाज़े कर कि हादी किसे कहते हैं। इन पे वाज़े कर कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। इन्हें पता चले कि उम्मती किसे कहते हैं, हादी किसे कहते हैं। जब तू इन्हें बताएगा कि उम्मती किसे कहते हैं, हादी किसे कहते हैं, कुछ और समझ आए ना आए, कम अज कम इतना जरूर इनकी समझ में आ जाएगा कि जिसे उम्मती चुन ले, जिसे उम्मती चुने वो उम्मती ही रहता है, हादी नहीं बन जाता। और जिसे अल्लाह चुन ले वो हादी ही रहता है, उम्मती नहीं बन जाता है। इनको लिखा हुआ बात है। मैं छोड़ता हूं, कुछ बहस को मुख्तसर कर देता हूं। मुझे इस बात की छोड़ दी मैंने, वो कुछ बहस मुख्तसर कर दी। मुझे इस बात की हकीकत नहीं पता। तौरात का जिक्र आया ना तो मैं इससे समझाना चाहूंगा। कहते हैं ना कि जानते कुछ नहीं थे। मुझे हकीकत नहीं पता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे किसके लहजे में आवाज सुनी थी। मुझे नहीं पता है, हकीकत मुझे नहीं पता, वल्लाह मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि परवरदिगार मूसा लहजे और आवाज से पाक है। ये मैं जानता हूं कि वो लहजे और आवाज से पाक है। अब मुझे नहीं पता कि किसके लहजे में क्या आवाज थी, क्या बात। लेकिन एक जो निचोड़ है कम अज कम वो ये है कि बहरहाल मूसा ने बराह रास्त परवरदिगार से इल्म लिया। अब चूंकि बराह रास्त इल्म लिया था परवरदिगार से, इसलिए दिल में ख्याल आया कि अब मुझसे बड़ा आलिम तो कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। जैसे ये ख्याल आया कहा मूसा है, एक तो इससे भी बड़ा मलंग है। कहा बालिक कौन? कहा अब्दुम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। एक बंदा है हमारे बंदों में से, उसे भी रहमत अता हो चुकी है, हमारे पास से इल्म अता हो चुका है। 3 मकाम थे जो दिखलाए खिज़र ने। मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी की समझ में ना आए। और तख्त इमामत के छठे ताजदार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छठे ताजदार फरमाते हैं कि अगर मैं वहां होता तो मैं उन दोनों को 500 मकाम ऐसे दिखाता कि दोनों के दोनों दंग रह जाते। 3 मकाम थे। समझना इस बात को। खिज़र अलैहिस्सलाम आरिफ मशीयत नहीं, वाकिफ मशीयत है। खिज़र आरिफ मशीयत नहीं, वाकिफ मशीयत है। नूरे मोहम्मद वाकिफ मशीयत नहीं, मजहर मशीयत है। खिज़र को यह मालूम था कि यह मजहर मशीयत है, इसीलिए तो मोहम्मद के बच्चों की शागिर्दी करने चला आया था। जिस अली के बच्चों की शागिर्दी खिज़र जैसा वाकिफ मशीयत करता हो, उस अली ने मिंबर पे बैठ के ये तो कहना ही था कि नहनु मशीयतुल्लाह, नहनु इल्मुल्लाह, नहनु अरादतुल्लाह, नहनु अमरुल्लाह।
हम अल्लाह की मशीयत है, हम अल्लाह का इरादा है, हम अल्लाह का इल्म है, हम अल्लाह का अम्र है, हम ही अल्लाह की क़ज़ा व क़दर है। हमें पहचानो। बताया समझाया ये कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से टकराया वो अल्लाह की मशीयत से टकराया। बता दिया समझा दिया कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से टकराया वो अल्लाह के इल्म से टकराया, जो इनसे टकराया वो अल्लाह के इरादे से टकराया, जो इनसे टकराया वो अल्लाह के अम्र से टकराया। तो अब ज़हन में रखो कि फर्जंद रसूल अली का 11वां बेटा अल्लाह का अम्र बनकर ज़हूर करने वाला है। ज़हूर करके सब कुछ खोलकर वाज़े कर देगा कि कौन कौन मशीयत और इरादे से टकराने वाला है और कौन कौन मर्जी खुदा पर राजी रहा है। जो मर्जी खुदा पर राजी रहा है उससे रसूल की बेटी राजी रही है, और जिससे रसूल की बेटी राजी है उससे खुदा भी राजी है, रसूल भी राजी है। मुझे यहां पे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। जनाब सैयदा का जिक्र आया। और इसका ताल्लुक उस बात से भी है, उम्मी होने की बात से भी, जनाब सैयदा से भी है और उम्मी से भी। यह वाकया बयान करता हूं, इसको सुन लो और समझ लो क्या मकाम है इनका। यहूदी, इधर से ही बात जाएगी उधर। यहूदियों ने कुछ जुर्म किया। जब जुर्म किया ना, मुकदमा पेश हुआ रसूल मुअज़्ज़म की अदालत में। आपने कहा कि तुम्हारे जुर्म का फैसला तुम्हारी किताब से होगा और तुम्हारा मौलवी करेगा, मेरे सामने बैठ के करेगा। लाओ तौरात लेकर आओ, मौलवी लेकर आओ। अब वो कोई बड़े घर के लोग थे, मौलवी ले आए पकड़ के। नजर न्याज पहले मिल गई होगी। रसूल मुअज़्ज़म ने फरमाया, पढ़ इस गुनाह की तेरे दीन में क्या सजा है। ऐसे किताब पे हाथ रख के ना तौरात पे, तो पढ़ने लग गया आयतों को, तौरात की आयतों को झट से। और रसूल नबील उम्मी ने डपट के इरशाद फरमाया कि जहां सजा लिखी है उन आयतों से हाथ क्यों नहीं हटाता है। इसे कहते हैं उम्मी। यहूदी से मैंने इस बात को मैं उधर लेकर जाना चाहता हूं। मस्जिद रसूल में सवाल ही आया, सवाल किया, भूखा हूं, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ खाने को दो। रसूल मुअज़्ज़म ने अपने सहाबा की तरफ देखा जो पास बैठे थे, कहने लगे कुछ नहीं है रसूल घर में। आपने उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों में भेजा किसी को, जाओ पता करके आओ, वहां पे घरों में कुछ हो। पता चला खाने को कुछ नहीं है। जब कहीं से भी हां ना हुई, जो करीब करीब जितने भी थे, तो कायनात के नबी ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान उस दरवाजे पे ले जाओ जहां से मिकाईल रोटियां लेकर जाता है। आए हैं सलमान सवाली को लेकर उस दरवाजे पे। घर में खाने को कुछ नहीं था। रवायत के लफ्ज ये है, और रवायत का माखज सुन्नी किताब से है। रवायत के लफ्ज ये है कि सैयदा कायनात ने पर्दे के पीछे से अपनी रिदाए मुबारक सलमान की तरफ फेंकी है कि सलमान खाने को कुछ नहीं है घर में, बाजार में ले जाओ, इसे बेचकर जो कीमत मिलती है उससे इस सवाली का सवाल पूरा कर दो। सलमान ने कांपते हाथों से रिदा को उठाया है। हुक्म था आकाजादी का। शमऊन यहूदी की दुकान पर ले गया है, बहुत बड़ा ताजिर था मदीना का। उसे जाके कहता है ये चादर खरीद ले और इसकी उजरत अता कर दो।
यहूदी ने एक नजर चादर की तरफ देखा, एक नजर सलमान के चेहरे की तरफ देखा, देख के कहने लगा कि तेरा इस चादर से क्या ताल्लुक है। सलमान कहने लगे कि तुझे इससे क्या। कहा नहीं, ये चादर बहुत मुझे कीमती और किसी अशरफ खानदान की लग रही है, तेरा इससे क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। सलमान ने फिर कहा तेरा इससे क्या ताल्लुक, तूने खरीदनी है तो पैसे दे। कहने लगा, ताजर बहुत बड़ा था, कीमत भी दाम भी अच्छे मिलने थे। कहने लगा मैं उस वक्त तक नहीं खरीदूंगा जब तक तू मुझे असल बात नहीं बताता, नहीं तो ले जा वापस उठा के, मुझे मालिक का पता बता, मैं तुझे चादर के दाम देता हूं। जब ये कहा ना मालिक का पता बता, मैं तुझे चादर के दाम देता हूं, तो सलमान ने सारा माजरा सवाली को आगे किया, उसको आगे करके खड़ा करके सारा माजरा सुनाया। सलमान किस्सा सुना रहा था कि चादर कहां से लेकर आया हूं, और यहूदी की आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू उसके रुखसार पे आए हैं। खड़ा होके कहता है, सलमान ये चादर भी पकड़ और मुझे अपने नबी की बारगाह में भी ले जा, मैं ऐसे नबी की नबूवत की शहादत देना चाहता हूं जिसकी बेटी का इखलाक कितना बुलंद होगा, खुद उसका अपना इखलाक कितना उस्मत पे होगा। आया है, चादर भी दी है, नजराना भी दिया है। ये वो इखलाक है जिसकी बुलंदियों पे ये खानदान था, और ये वो मकाम है। इसी मकाम पे तो, इसीलिए तो उनके इखलाक को देखते हुए, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए परवरदिगार ने तभी तो कहा था जब मैंने आजमाइशों में भी डालूंगा तो ये हर आजमाइश में पूरे उतरेंगे। तुम में से किसी के जहन में ये न रहे कि ये महज नबी की मोहब्बत की वजह से आता है, नहीं। पूछा था इल्म देखकर, इखलाक देखकर, बहुत फहम देखकर। इमाम हसन मुश्तबा ने पूछा, इमाम हसन मुश्तबा ने पूछा, उससे पूछा जो चादर ज़हरा की वारिस थी, सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कि बहन इतना इखलाक, इतना अदब आपके पास कहां से आया। तो जवाब में इरशाद फरमाया कि भाई क्या आपने नाना रसूलुल्लाह से नहीं सुना था कि अदबनी रब्बी अहसन तादीबी, मुझ मोहम्मद की तरबियत मेरे रब ने की है, और क्या खूब तरबियत की है। और फिर नाना ने वही तरबियत जो उनके रब ने उनकी की थी वो हमें मुंतकिल की है। ये सुनते साथ ही जवाब मौला हसन मुश्तबा कहने लगे, इन्नकी हक्कम मिन शजरतिन नबुव्वति व मादनिर रिसाला, बहन वाकई तू एक हकीकत है, शजर नबुव्वत से और मादने रिसालत से तू हकीकत है। यही तो इल्म और अखलाक देखकर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा पढ़ा है सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, तो सैयद सज्जाद ने कहा था कि ऐसी आलिमा जिसने किसी से इल्म हासिल नहीं किया है, जिसने जाहिर में किसी से इल्म हासिल नहीं किया है। और यही इखलाक व तरबियत व इल्म देखकर शायर ने भी यही कहा कि अगर दुनिया की तमाम औरतें सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हो जाती तो फिर औरतों को मर्दों पर फजीलत हासिल हो जाती। ये सारा का सारा इखलाक सिर्फ अली अकबर और आकाजादी सकीना को मुंतकिल नहीं किया, बल्कि वो दोनों मासूम और मोहम्मद भी इसी इखलाक ज़ैनब के शाहकार थे। ऐसी इखलाकियात है, ऐसी तरबियत है। अभी तो आई थी, अभी तो आई थी इस दुनिया में, ज़हूर किया था कि कायनात के रसूल ने अपनी गोद में लेकर कहा था, ज़ैनब अपने बाप की जीनत है। अब मैं अर्ज करूं अल्लाह के रसूल, मां की जीनत क्यों नहीं? तो मुझे बारगाह रिसालत से जवाब आता है कि हमने मुस्तकबिल देख रखा है। यह है, मां की जीनत भी है, बाप की जीनत भी है, लेकिन हमने मुस्तकबिल भी देख रखा है। जब तमाशाइयों की भीड़ होगी, मर्दों का हुजूम होगा, तो फिर मेरी बेटी ज़हरा तो नहीं जा सकेगी ना उस भीड़ में। उस वक्त अली की आवाज आएगी तमाशाइयों की भीड़ में कि ज़ैनब बेटी घबराओ नहीं, तेरा बाबा अली तेरे साथ है। अपने बाप की भी जीनत है, अपनी मां की भी जीनत है।
ऐसी जीनत है सानी ज़हरा कि सारी जिंदगी कभी नहीं रोई है, कभी नहीं रोई है अपने औनो मोहम्मद को याद करके। बल्कि 11 मुहर्रम को भी जब गुजरी है ना, तो औनो मोहम्मद की लाशें देखकर सानिया ज़हरा ने यूं सब्त रखते हुए एक मर्तबा कहा है, दोनों खूबसूरत भी बहुत हो, साबिर भी बहुत हो, लेकिन इस वक्त मसरूफ हूं, फिर कभी आओ तो रोऊंगी। और फिर मदीने की जानिब रुख करके कहा कि मां ज़हरा गवाह रहना, मैं अपने दोनों बच्चों के लाशों पे नहीं गई हूं, मैं गई हूं तो अली के बच्चों के लाशों पे गई हूं, मैं तेरे लगते जिगर के लाशे पे गई हूं। ऐसे गरीब हैं ये दोनों औनो मोहम्मद, रईस अमीर बाप के बेटे, ऐसे गरीब हैं कि नहीं रोई है इनकी मां ने, न इनके लाशों पे गई है, न किसी ने पुरसा दिया है, न किसी से पुरसा उस वक्त लिया है अपने बेटों का। बल्कि मैं यूं कहूं तो बेहतर होगा कि वहां खड़े होकर जिस वक्त सानिया ज़हरा ने अपने बेटों की लाशों को देखा था ना और नहीं गई थी, वहां खड़े होकर सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रस्सियों में बंधे हाथों के साथ यह पैगाम दिया दुनिया भर के सादात को कि दुनिया के सैयदों और सैयदजादियों, मेरे 2 लाल थे, दोनों हुसैन पे कुर्बान हो गए। अगर कभी फुर्सत मिले तो शाम की तरफ मुंह करके मुझे मां कह लेना, मैं समझूंगी मेरे औनो मोहम्मद जिंदा है। मैं अर्ज करूं आकाजादी, तेरे जिन बच्चों का तुझे किसी ने पुरसा नहीं दिया, आकाजादी जिन बच्चों पे तू रोई नहीं, आकाजादी अगर फुर्सत हो तो अपने उन बच्चों का पुरसा लेने के लिए तशरीफ ले आइए। आकाजादी तशरीफ ले आइए, यहां पर्दे का एहतमाम भी है। आकाजादी यहां ना तो कोई ताजियाने मारेगा, ना कोई झिड़कियां देगा। तू करबला से लेकर शाम तक कहती रही सकीना ना रो, शिरम बेशिमर देख रहा है। ऐसे मासूम है दोनों, क्या सिन है मासूमों का। जब काफिला निकला है, लाठी के सहारे आए हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर सरकार वफा के पास। अब्बास, सानिया ज़हरा किधर है? सरकार वफा कहते हैं कि मैं उंगली से तो महमल की तरफ इशारा कर नहीं सकता, मैं आपको साथ ले जाता हूं। गए हैं, महमल पे हाथ रख के आवाज दी है। जैसे ही आवाज आई कि मुश्किल कुशा की बेटी, अब्दुल्ला सलाम कहता है। जवाब में कहा कि अगर तो वापिस लेने आए हो मुझे तो मैं आपके हुक्म की पाबंद हूं, लेकिन याद रखिए मेरा जिस्म महमल से नीचे आ जाएगा और मेरी रूह अर्श की जानिब परवाज कर जाएगी। जवाब में इरशाद फरमाया अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कि मुश्किल कुशा की बेटी, मैं आपको वापस लेने नहीं आया। हुसैन आपका भी इमाम है, मेरा भी इमाम है, और हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि अगर इमाम पर कोई मुश्किल पड़ आए, कोई पेश आ जाए, इतना लंबा सफर है, गर्मी का मौसम है, दुश्मनों का इलाका है, अगर कोई ऐसी बात बन जाए तो दीन यह सिखाता है कि फिर वहां पे सदका कर देना चाहिए। तो मैं सदके के लिए ये दोनों शहजादे लेकर आया हूं, बड़े को अपनी जानिब से सदका कर देना और छोटे को मेरी जानिब से हुसैन पे सदका कर देना। बस ये सुनना था। आकाजादी ने सरकार वफा को आवाज दे के कहा, भैया अब्बास, ये मेरे हुसैन के सदके के हैं, इन्हें संभाल ले, जब जरूरत पड़ेगी कुर्बान कर देना।
सारा सफर गुजर गया है। दुनिया तो पहले भी यही समझती थी कि अली अकबर सानी ज़हरा का बेटा है। अब तो बिल्कुल ही यही महसूस होने लगा कि अकबर सानी ज़हरा ही का बेटा है। वो दोनों तो बेचारे दूर दूर फिरते रहते थे। पानी बंद हो गया, हर बच्चा अपनी अपनी मां के पास गया है अपनी प्यास का बारे में बताने के लिए, पानी का तकाजा करने के लिए। ये दो मासूम एक मर्तबा भी अपनी मां के पास नहीं गए हैं। शब आशूर हर मां अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही है सुबह की कुर्बानी के लिए। ये दोनों शहजादे बाहर खड़े रहे हैं। आखिर जब रात आधी बीत गई है ना, तो जुर्रत करके अंदर दाखिल हुए हैं और कामती आवाज में कहा है, अस्सलामु अलैकी या अय्युहत साबिरा, ए हमारी साबिरा मां, आप पर सलाम हो। सलाम का जवाब देके कहा, क्यों आए हो? कहा, अम्मा आज की रात हमें भी कोई तैयार करेगा? झट से देखे कहा, अम्मा फिजा इन दोनों को तैयार कर दो। जनाब फिजा ने दोनों शहजादों को सामने बिठाया है, बालों में कंघी कर रही है। जनाब फिजा कंघी करते करते जनाब फिजा ने कहा, मेरे लाल मां से नाराज ना होना, मां को अकबर से फुर्सत नहीं मिली इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया है। जवाब सुनना शहजादों का। जैसे ही कहा ना जनाब फिजा ने कि मेरे लाल मां से नाराज ना होना, झट से पयक जुबान दोनों शहजादे बोले हैं, अम्मा फिजा हम तो मां से नाराज नहीं है, हमें यह बता कहीं मां तो हमसे नाराज नहीं है। यह तरबियत है शहजादों। सुबह हो गई, दोनों शहजादे खैमे के बाहर तपती रेत पे खड़े रहे। अकबर का लाशा आया, हुसैन मुश्किल से उठा के लाए। सैयदानिया ने बाल खोलकर मातम किया। दोनों शहजादे बाहर खड़े रहे। कासिम के नाजुक जिस्म के टुकड़े आए, दोनों शहजादे रोने को भी अंदर नहीं आए, खैमे के बाहर खड़े रहे। अब जिस वक्त देखा ना सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, तो आवाज दे के कहा, अम्मा फिजा एक मर्तबा जरा मेरे भाई हुसैन को तो बुलाओ। जनाब फिजा ने आवाज दी, मौला हुसैन तशरीफ ले आए। मौला हुसैन आए हैं, आके पूछा है, बहन ज़ैनब क्या बात है, आपने हमें ऐन रज़्म के वक्त में बुला लिया है? कहा, हुसैन भैया ठीक है तेरे सदके के, लेकिन आखिर है तो मुझ उजड़ी के बेटे ना, इन्हें मैदान में भेजता क्यों नहीं है? बस ये सुनना था। आवाज दी, भैया अब्बास दोनों शहजादों को तैयार करो। शहजादे तैयार हुए हैं, सवारी पे बैठे हैं। मौला की आवाज आई, भैया अब्बास इन्हें मां से मिलाए बगैर नहीं जाने देना। अंदर लेकर आए हैं। दोनों शहजादे कांपते हुए मां के सामने खड़े हुए। आकाजादी ने दोनों को देख के कहा, याद रखो मेरी तीन बातें, तुम दोनों जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, अब्बास जैसे जरी के भांजे हो। आज मैदान में खबरदार पीठ मत दिखाना। कहा, मां ऐसे लड़ेंगे कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। कहा, दूसरी बात, ये जो देख रहे हो ना बाहर मैदान, ये मेरे अकबर की जागीर है। खबरदार तुम्हारा खून मेरे अकबर की जागीर में ना गिरे। कहा, मां हम तेरे अकबर की जागीर से बाहर जाकर लड़ते हैं। का तीसरी बात यह है कि अकबर भी प्यासा इस दुनिया से गया है, कासिम भी प्यासा इस दुनिया से गया है। मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुम पानी पीने के लिए चले गए, क्योंकि मैं जानती हूं तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम दरिया का घाट खाली करवा लोगे। दोनों बैक जुबान कहने लगे, मां हम दरिया की तरफ जाते ही नहीं है, अब दूसरी तरफ जाकर लड़ेंगे। अब बस बाहर निकले हैं, सवारियों पर सवार हुए हैं, खैमे के बाहर आके कहा है, मां को सलाम कह देना,
अगले जहां में मुलाकात होगी, और फिर घोड़ों को सर पर दौड़ा दिया है। जानते हो इतने कमसिन है दोनों शहजादे कि दोनों शहजादों के पांव सवारी की रकाबों में नहीं आते थे। दोनों शहजादों ने सवारियों को दौड़ाया है, दौड़ाते 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 जिस वक्त अकबर की जागीर खत्म हुई है, और फिर जैसे ही अकबर की जागीर खत्म हुई है ना, शहजादों ने यकदम खुद को उछाल के सवारी की जीन के ऊपर खड़े हो गए और अपने छाती पे हाथ मार के देख रहे, कहते हैं वो थी अकबर की जागीर, अब हमारी जागीर शुरू हो गई है। आओ अब हमसे लड़ने के लिए आओ, आओ अब जाफर तैयार के पोतों की जंग देखो, आओ अब हैदर कर्रार के नवासों की जंग देखो। दोनों कमसिन शहजादे और हजारों की तादाद में यजीदी फौज है। कितनी देर लड़ते 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 एक मर्तबा बड़े शहजादे की आवाज आई, मामू में गिर गया हूं। बस हुसैन उठे हैं, खड़े हुए हैं और जाने लगे हैं उस जानिब जिधर से आवाज आई थी कि एकदम छोटे शहजादे की आवाज आई, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। आकाज़ादी ज़ैनब खैमे में कुरान पढ़ रही है, जैसे ही कानों में आवाज आई है ना कि अम्मा मैं गिर गया, जट से कहा अम्मा फिजा ये किसकी आवाज हो रही है कि अम्मा मैं गिर गया। अम्मा फिजा मेरे भाई हुसैन से कहो मैं मैदान में नहीं जाती, ऐसा ना हो कि मेरे शहजादों के ऊपर से घोड़े भाग जाए। हुसैन को कहो कि जल्दी पहुंचे। या हुसैन